अभिमान में ये तीनों चीजें धरी की धरी रह जाती हैं, धन, वैभव और वंश। रावण, कौरव, कंस के पास ये तीनों चीजें थी, लेकिन अभिमान करने के कारण तीनों चीजें नष्ट हो गईं। जब रावण, कौरव, कंस जैसे महावीर नहीं बचे तो हम कौन होते हैं। इस संसार में 4 चीजें हैं, यौवनम, धन संपत्तिम, प्रभुत्वम, अविवेकिता, एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टकम। जवानी, धन, पैसा, जमीन जायदाद, पद प्रतिष्ठा, ये 4 चीजें हैं। किसी के पास अगर एक भी चीज इनमें से आ जाए तो उसे घमंड हो जाता है, और अगर चारों आ जाए तो बात ही छोड़ो। किसी के पास अगर जवानी आ जाए तो उसे लगता है हमसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं दुनिया में। यौवन, धन, पैसा, धन अगर आ जाए तो उसे लगता है अब तो जो हम चाहेंगे वही होगा। महाराज, मथुरा के राजा हैं कंस, और गोकुल के राजा हैं, कौन है गोकुल के राजा? गोकुल के राजा हैं बाबा नंद। नंद का मतलब है नंद यति सर्वजनान सह नंदा, जो अपने सुंदर कामों के द्वारा सबको आनंद दे, वो है नंद। यशोदा का मतलब क्या है? यशः ददाति इति यशोदा, जो अपने सुंदर कामों के द्वारा सबको यश दे। और कोई अगर वस्तु मिल भी जाए, कोई सफलता मिल भी जाए तो यश जो ना ले बल्कि यश दे। जैसे कि 60 साल की उम्र में महाराज यशोदा मैया को लाला भयो तो सारी गोपियां यशोदा मैया से पूछती हैं, यशोदा ये बता कि ऐसे तूने कौन से पाथर पूजे कि जिसके कारण तू 60 साल की उम्र में छोरा पाई गई। तो यशोदा मैया क्या कहती हैं? गोपियों, इसमें हमारी कोई करामात नहीं है, इसमें हमारा कोई यश नहीं है। ये तो तुम लोग जो एकादशी का व्रत करती थी ना, वही एकादशी व्रत के फलस्वरूप ये बालक हमें प्राप्त हुआ है। तो इसमें तो तुम लोगों की महिमा है। वो कन्या, कंस ने जैसे ही वो कन्या हाथों में ली और हाथ पकड़ के जैसे ही वो कंस पछीटने लगा उस कन्या को, तो वो कन्या आकाश में उड़ करके गई और कहने लगी, हे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस ब्रज 84 कोस में पैदा भी हो चुका। कंस ने उसी रात्रि में आपातकालीन बैठक बुलवाई। बड़े बड़े सैनिक सेनापति आए, बोले महाराज इतनी रात को आपने क्यों बुलवाया? कंस बोला, तुम्हें पता नहीं, मुझे मारने वाला पैदा भी हो चुका और मुझे पता भी नहीं चल पाया। इस ब्रज 84 कोस में मुझे मारने वाला पैदा हो चुका, उसे कैसे मारा जाए? सब लोग अपना अपना सुझाव बताओ, उसे कैसे समाप्त किया जाए। एक सैनिक उठा, बोले महाराज हम बताएं? हाँ बताओ। आज से लेकर के 6 महीने पहले तक के जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं ब्रज 84 कोस में, सबको एक तरफ से खत्म करते जाओ। कंस बोला, हाँ हाँ हाँ, तेरी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसा ही हो। मैंने आदेश दिया, जाओ एक तरफ से सारे बच्चों को खत्म कर दो। एक सैनिक उठा, सेनापति बोला, महाराज हम बताएं? बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बच्चों को खत्म मत करो, एक तरफ से सारे बच्चों को खत्म करवा दो, लेकिन अपनी सेना के द्वारा नहीं। फिर महाराज हम तो कह रहे, ना बजेगा
ना बचेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। करना क्या है? बोले आपके जितने भी राक्षस हैं ना, राक्षस, वो राक्षस कब काम आएंगे? उन राक्षसों को बुलाओ, भेष बदल करके गोकुल के वासी बन करके ही, और गोकुल में ही, वृंदावन में ही सारे बच्चों को वो खत्म कर देंगे। आपको अपनी सेना भेजने की जरूरत नहीं है, आप अपने राक्षसों को बुलाओ। कंस ने जैसे ही इतना सुना, कंस बोला वाह, ये बात तेरी मुझे बहुत अच्छी लगी। सो कंस ने अपनी पूतना को बुलवाया सबसे पहले।